आदिकाल से ही हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं की तपोभूमि रहा है और यहाँ पर कई ऋषि मुनियों ने तप कर देवत्व की प्राप्ति की है, जिससे आज भी प्रदेश में लोगों की आस्था और विश्वास देवी देवताओं के प्रति देखते ही बनता है। जिला शिमला के तहत ठेक उपमंडल के अंतर्गत एक ऐसा ही तपोस्थल है जहां मां भगवती का निवास है, जो टिक्कर के नाम से मशहूर है। यहां माता का मंदिर ऐसी ऊंचाई पर स्थित है जहां से प्रदेश के कई जिलों के दर्शन होते हैं। यहां पर साथ लगती सीमाओं के अनुसार ये तीन तरफ के तीन देशों, जिसे देवटियों के हिसाब से बांटा गया है, जो कालूनाग देवता की मुख्य स्थान है। यहाँ पर कालूनाग देवता की जहां पर कालूनाग देवता के तीन मुख्य स्थान भराना, जदों और कंदरू मुख्य रूप से हैं। इन तीनों देवटियों के लिए टिक्कर मंदिर तीर्थ स्थल और लोगों की आस्था का मुख्य स्थान है। यहाँ पर कालूनाग देवता अक्सर देव पर्वों के समय शक्ति अर्जित करने आते हैं, लेकिन इन दिनों इस मंदिर पर चोरों की नजर पड़ गई है, जिसके चलते इस मंदिर में पिछले कुछ 2-3 महीनों में कई बार अनहोनी घटनाएं भी हो चुकी है और चोरों ने मंदिर में चोरी की वारदातों को भी अंजाम दिया है, जिससे लोगों की आस्था को भी गहरा धक्का लगा है। चोरों ने कुछ महीने पहले मंदिर के अंदर रखे दान पात्र को चुरा लिया, जिसमें तकरीबन 1 लाख से अधिक की राशि जमा थी। इस वक्त हम टिक्कर मंदिर में है, जहां पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। उसके बाद यहां पर स्थानीय कमेटी ने ठेक थाना में जो है एफआईआर दर्ज करवाई। उसके बाद मतियाना चौकी से यहां पर पुलिस के जवान, आप देख पा रहे होंगे, सीधे यहां पर पहुंचे हैं और देखा जा रहा है, खंगालने की यहां पर कोशिश की जा रही है कि जो चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, किस तरीके से दिया है। कुछ साक्ष्य अगर लगते हैं, उसकी जुटाने की भी यहाँ पर कोशिश की जा रही है और कमेटी के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है और देखा जा रहा है कि चोरों ने कैसे किस तरीके से जो चोरी की वारदात है उसको अंजाम दिया है, कैसे चोर मंदिर के अंदर तक घुसे हैं और कैसे कैसे उन्होंने यहाँ पर ताला तोड़ा, उसके अंदर मंदिर के अंदर गए, दान पात्र को चोरी किया। चोरों ने इस चोरी की वारदात को इस तरह से अंजाम दिया कि किसी को भी इसकी भनक तक नहीं लगी, जिससे सवाल उठा कि क्या चोर कहीं आसपास का ही तो नहीं था, जिसे सब कुछ पता था कि दान पात्र कैसे खुलेगा और कहां पर ये रखा गया है। यही नहीं, चोरों ने मंदिर के बाहर लगे सुरक्षा की दृष्टि से लगाए गए सीसीटीवी कैमरा भी चुरा लिए और पूरा सिस्टम ही अंदर तक उखाड़ कर अपने साथ ले गए, जिससे किसी को इस बात की भनक न लगे कि आखिर चोरी किसने की है। यही नहीं, चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद ये चोर मंदिर की सराय में ही ठहरे और कुछ आराम करने के बाद फिर वहां से फरार हो गए। मंदिर कमेटी के सदस्यों को जब इस बात के बारे में पता चला तो सबके होश उड़ गए और इस बात का पता किसी को ना चल पाए। गुपचुप तरीके से मंदिर कमेटी के सदस्यों ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया, जिसमें काफी देर हो गई और पुलिस भी इसमें कुछ नहीं कर पाई और ना ही अभी कुछ कर पा रही है, जिससे अब कमेटी के लोग खुद भी दुखी है और लोगों को भी जवाब देना मुश्किल हो रहा है। लेकिन चोरों के हौसले फिर भी नहीं रुके। चोरों ने देखा कि इस बात का पता कमेटी के अलावा किसी को नहीं लगा। उसके बाद चोरों ने एक बार फिर से मंदिर के आसपास सेंधमारी करने की कोशिश की, लेकिन इस बार चोरों को मंदिर में कुछ नहीं मिला तो चोरों ने मंदिर के लिए जाने वाली पानी की सप्लाई के लिए लगाई गई पानी की मोटर और मशीन पर ही हाथ साफ कर दिया, जिसकी कीमत तकरीबन 40,000 के आसपास थी। इस बात का पता भी तब चला जब जल शक्ति विभाग के कर्मचारी ने पानी की सप्लाई मंदिर के लिए जोड़ने की कोशिश की तो देखा कि मंदिर के लिए टैंक के ऊपर रखी मशीन और मोटर दोनों गायब है। इस बात की सूचना कमेटी को दी गई, जिसके बाद कमेटी सख्ते में आ गई कि आखिर ये क्या हो रहा है और ये भी कमजोरी सामने आ गई कि पहले चोरी की बात छिपाने से चोरों के हौसले और बुलंद हो गए। मंदिर से सीसीटीवी कैमरे की चोरी और कमेटी की नालायकी को देखते हुए मंदिर के मुख्य द्वार पर कुछ अधर्मियों ने पशु बलि भी दे दी, जिसके ऊपर पूर्णतः प्रतिबंध था और पूरा मंदिर परिसर और रास्ता खून से लथपथ कर दिया, जिससे लोगों में इस बारे में काफी ज्यादा रोष देखने को सामने आया। इन सब घटनाक्रमों के बाद त्रिदेश मंदिर कमेटी नागा टिक्कर ने इस बार आपात बैठक बुलाई, जिसमें तीनों देश के कमेटी प्रधान और सदस्यों को बुलाया गया। मंदिर में कई मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। कमेटी ने मंदिर में पुलिस को भी बुलाया और सारा वाकया भी सुनाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कमेटी के लोगों की मदद से चोरी वाली जगह पर निशानदेही की और इस बारे में कमेटी से सहयोग मांगा।
मंदिर में हुई इस बैठक में काफी देर तक विचार विमर्श किया गया, जिसके बाद निर्णय हुआ कि देव शक्ति के माध्यम से इस मामले का निपटारा मां भगवती और कालूनाग देवता से अर्ज कर किया जाए। जिसके बाद मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई और मां भगवती और कालूनाग देवता से प्रार्थना की गई कि चोरों के बारे में कुछ पता चल पाए, जिससे उस चोर को पकड़ा जाए और आने वाले समय में ऐसी वारदात न हो, इसके लिए भी आशीर्वाद मांगा गया। जिसके बाद कालूनाग देवता के गुर के माध्यम से अपनी शक्ति का परिचय देते हुए निश्चित समय के अंदर चोरों को पकड़ने का और मंदिर कमेटी को भी कई जरूरी दिशा निर्देश दिए, जिसका पालन करने की कमेटी ने हामी भरी। इस बैठक के बाद क्या कहा स्थानीय लोगों और कमेटी के प्रधान ने, आइए सुने। नमस्कार, न्यूज 11 हिमाचल में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश शर्मा। हिमाचल प्रदेश में धर्म, संस्कृति और हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के नाम से माना जाता है। यहाँ पर प्राचीन काल से लेकर ऋषि मुनि तप करते आए हैं और यहाँ के धार्मिक स्थल जो है लोगों की आस्था का एक केंद्र है। लेकिन लोगों की आस्था के उस केंद्र के ऊपर अब जो है चोरों की निगाहें बहुत ज्यादा हो गई है। आइए जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कमेटी से, मंदिर के सदस्यों से कि यहाँ पर कैसी व्यवस्था है और आगामी आने वाले दिनों में कैसी व्यवस्था रहेगी। जी बताएं, यहाँ पर जो चोरी की वारदातें बढ़ रही है, क्या कहना है आपका? मैं योगेंद्र शर्मा, स्थानीय कमेटी टिक्कर से बिलोंग करता हूँ। यहीं पे मेरे नज़दीक में घर है। तो यहाँ कुछ वर्षों से चोरों ने मतलब जब भी देखो इस मंदिर में यहाँ पे आते हैं तो दान पात्र को उखाड़ के ले जाता है। कम से कम 100-150 ताला हमने यहाँ पे बार बार लगाया, लेकिन हर बार हम चोर को पकड़ने में नाकामयाब रहे। हमने प्रशासन से भी 2-3 बार शिकायत कर ली है। अब पिछले कुछ महीनों से तो हर दूसरे तीसरे दिन शिकायतें हो रही है। यहाँ तक कि जो हमारे पानी की सप्लाई आती थी उसके ऊपर मोटर ही चोर चुरा के ले गया है। तो मेरी सोशल मीडिया के माध्यम से भी ये गुजारिश है कि जो पानी की मोटर के यहाँ से चोरी के ले गया है, या तो वो कबाड़ में बेच देगा या किसी दुकानदार को बेचेगा या किसी को वो किसी किसान को वो बेचेगा। तो अगर किसी भी इंसान के पास इस तरीके की मोटर आती है, कोई भी दुकानदार हो या कोई भी किसी की नज़र में भी टिक्कर कमेटी की मोटर, यहाँ के स्थानीय लोगों को सबको पता है कैसी मोटर थी, अगर किसी की भी नज़र में आती है तो वो टिक्कर कमेटी में सूचना दे, या किसी के आसपास में कोई भी ऐसा संदिग्ध दिखता है जिसके पास इस तरीके की मोटर पाई गई हो तो टिक्कर कमेटी में सूचना दे। तो यहाँ सिर्फ कमेटी का ही नहीं, 3 देशों का भी एक भरपूर सहयोग होना चाहिए, क्योंकि यहाँ बार बार इस तरीके के कुकृत्य हो रहे हैं। कभी यहाँ पे बलि के ऊपर कोई कुकृत्य कर जाता है, कई बार चोरी हो रही है, उटपटांग कार्य इस शक्तिपीठ में हो रहे हैं। यहाँ की ये कोई सामान्य मंदिर नहीं है, ये कम से कम 4-5 पंचायतों का एक पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। अपितु यहाँ यह देवता जी का भी एक बहुत पवित्र स्थल है। यहाँ पे बहुत सारे शक्तियाँ विराजमान है, लेकिन लोग यहाँ पे बहुत कम सहयोग दे रहे हैं, खास करके ऐसे कुकृत्यों को बचाने के लिए। ये जो यहाँ पर मंदिर में चोरियां वगैरह हो रही है, क्या कहना है आपका? ये काफ़ी दिनों से जब से कमेटी हमारी बनी तब से लेकर ये कुछ शरारती तत्व तो इसी तरह से आते रहे और ये ताले वगैरह तोड़ते रहे। पहले ऊपरले मंदिर में था, फिर इस मंदिर को हमने अंडरग्राउंड रूप दिया, वो भी जो है उन्होंने नहीं छोड़ा और उसको भी वो दस्त करते रहे और चोरियाँ करते रहे। अभी हमारा यहाँ कैमरा लगाया था, डोनेट किया हुआ था वो बेचारे ने किसी ने, तो उस कैमरे तोड़े, सारा सिस्टम ही उसका ले गए। तो जो बाकी हमारी एक मशीन मोटर थी नीचे वो भी ले गए। आजकल मेरे ख्याल में कोई 15 दिन 20 हुए हो गए उसको ले जाके। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे को तंग करते रहते हैं बहुत ज़्यादा। तो पब्लिक से भी हमारा निवेदन है कि भाई वो भी हमारा सहयोग दे और ताकि हम जो है इसमें कुछ कर सके, और ये सहयोग जरूरी चाहिए। प्रधान जी, यहाँ पर देखा गया है कि मंदिर के आसपास जो है बलि प्रथा को तोड़ने का भी प्रयास, कुछ गंदगी फैलाने की भी कोशिश करती हैं। कैसी व्यवस्था यहाँ पर, क्या संदेश देना चाहेंगे? हम जनता को यही, खैर हम बलि बंद के बारे में तो कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि ये तो देवता जी का अपना वो है। तो हमने इसके लिए वो एक जगह रखी हुई है स्पेशल,
जहाँ के वो वहाँ पर बलि हाई कोर्ट के तो निर्देश है कि बलि नहीं कर सकते। पर आम जगह में यहाँ कोई काटा नहीं जाता, पर आजकल एक देखने को इस तरह से मिला कि भाई वो घिनौना ही काम कर गया और सारा गेट वगैरह मंदिर वगैरह का जितना परिषद है उसमें सिर वगैरह लगाया होगा, क्या खून ही खून लगा दिया। तो ये इस तरह के भी अच्छा नहीं है। वैसे ये भी जनता से हमारी अनुरोध है कि भाई वो उसको रोके और इस तरह का घिनौने काम ना करे। बहरहाल मंदिर में हुई इस चोरी की वारदात में जहां लोगों की आस्था पर प्रहार किया है, वहीं मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था और कमेटी की चुप्पी पर भी कई सवाल दाग दिए हैं, जिसका सामना अब कमेटी को करना होगा। हालांकि अब पुलिस की से मदद की गुहार लगाई गई है और मां भगवती और कालूनाग देवता जी का भी आशीर्वाद लिया गया है, जिससे चोर जल्द पकड़ा जाए। और साथ ही स्थानीय लोगों और व्यापारियों से भी मदद मांगी गई है कि जिस भी व्यक्ति ने मोटर और मशीन चोरी है वो कहीं ना कहीं इसे बेचेगा या खुद प्रयोग करेगा, जिसका गांव में आसानी से पता चल सकता है। और साथ ही इस बार पुलिस और स्थानीय लोगों की नजरें चोरों के गिरोह और चिट्टा लेने वालों के भी ऊपर है, जिसमें कई लोग संदेह के दायरे में आ गए हैं, जिससे ये गुत्थी जल्द सुलझ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ A1 हिमाचल।